हाय गाइस एंड वेलकम टू स्किल एक्स। मेरा नाम है देवांश और आप सभी का वापस से स्वागत है हमारे 100 डेज ऑफ एक्सपेरिमेंट में। टुडे इज डे नंबर 15। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, आपको मैंने एक टास्क दिया था, हॉलीडे होमवर्क बोल सकते हैं। मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। उसमें मैंने आपसे क्या बोला था, आपको एक एग्जैक्ट वेबसाइट बनानी है जो हमने आपको दिखाई थी। एंड आज हम वेबसाइट को कॉपी करने वाले हैं, हम उसका रेप्लिका करने वाले हैं। वेबसाइट कौन सी थी, एक बार हम उसके ऊपर वापस चल सकते हैं। परफेक्ट, हम चल सकते हैं। हम यहाँ पर देंगे, यहाँ पर फिर हम जाएंगे स्किल एक्स पर। शायद लास्ट वेबसाइट हमने वही खोली थी। लेट मी जस्ट डू अ थिंग। कंट्रोल एच पे जाएंगे एंड हमें जाना पड़ेगा। वेयर वाज आवर वेबसाइट? इट इज़ आवर वेबसाइट। परफेक्ट, ये हमारी वेबसाइट थी। हमें हमें ये बनाना है, तो भैया इसको आज बनाना स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं भैया। वेबसाइट में हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? सबसे पहले एक पेज बनाते हैं, मतलब एक फोल्डर बनाते हैं। वेरी सॉरी। फोल्डर के लिए हम ई ड्राइव पे जाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन करते हैं। वेबसाइट का नाम हम रखेंगे, फोल्डर का नाम रखता हूँ ट्रेवल पेज। फोल्डर खोल लिया है। ओपन विद कोड करता हूँ। देखो सब कुछ आपके सामने करेंगे, एक एक अक्षर आपके सामने लिखूंगा, कुछ भी हम पहले से नहीं करने वाले हैं। परफेक्ट। न्यू फाइल करें। परफेक्ट, नई न्यू फाइल नहीं करते हैं। एंड यहाँ पर हम जाते हैं। यहाँ पर हम एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बनाएंगे। जो बेसिक फाइल्स होती है वो पहले बना लेते हैं। इंडेक्स आई एन डी एक्स डॉट एच टी एम एल। परफेक्ट, एक फाइल और बना लेते हैं यहाँ पर फटाफट से। स्टाइल डॉट सी एस एस, स्टाइल्स डॉट सी एस एस। परफेक्ट भैया, दो फाइलें बना ली है, यहीं से हम काम स्टार्ट कर सकते हैं मेरे हिसाब से। तो स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहले कोड में क्या होता है हमें याद होगा। हम एक बेसिक सा स्केलेटन लिखते हैं। आपके सामने पूरा स्केलेटन रेडी है हमारी वेबसाइट का। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ एंड मैं चैट बॉट को, ब्लैक बॉक्स को हटा देता हूँ। इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। आपके सामने अब छोटी सी चीज़, कुछ कुछ तो हमने करा है। अभी हमने क्या करा है भैया, आपके सामने एक छोटी सी चीज़ करी है। हमने एक अपना स्केलेटन बना लिया जिसमें हम कोड लिखने वाले हैं। स्केलेटन में कुछ छोटे छोटे चेंजेस कर लेते हैं सो दैट हमारी चीज़ें और सुंदर दिखे। तो स्केलेटन में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, इस वेबसाइट का नाम रख लेते हैं पहले भैया। ये हमारी वेबसाइट किस नाम से है? ये होगी हमारी ट्रैवल, क्या गोल्स, ये रख लेते हैं नाम। गोल्स, GOALS। परफेक्ट, ये नाम रख लेते हैं। ठीक है जी। एंड अभी वेबसाइट ऑन करें, ऑन करने से पहले कुछ और काम कर लेते हैं। और हमें क्या क्या करना होता है भैया, यहीं पर लिंक कर लेते हैं। लिंक कर लेते, अरे यार शिट, LINK लिंक कर लेते हैं। लिंक कर लेते हैं जी। हम यहाँ पर स्टाइल डॉट सी एस एस। परफेक्ट भैया, इतना कर लिया। जरा एक बार ये चला के देखो, कुछ आया होगा। अभी तक हमारी वेबसाइट बिल्कुल ब्लैंक होगी। परफेक्ट, कुछ नया नहीं है। हमें यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है। आज मैं कोशिश करता हूँ हेडर बना दे, लेकिन ये कैसे हो रहा है ये हम अभी आगे की बात करते हैं। आज मैंने जितना सोचा वहाँ तक पहले करते हैं। ठीक है, कुछ गूगल फॉन्ट्स को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। गूगल फॉन्ट्स के बारे में आपको बताता हूँ कौन से गूगल फॉन्ट यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर करें गूगल फॉन्ट्स को लिंक। ठीक है, गूगल फॉन्ट्स को लिंक करने के लिए हम क्या करेंगे, गूगल फॉन्ट्स की वेबसाइट पे जाएंगे। गूगल फॉन्ट्स की वेबसाइट पे जाएंगे एंड ब्राउज करते हैं। तो मुझे कुछ फ़ॉन्ट्स के नाम मैंने यहाँ रखे थे, हमें जो यूज़ करने हैं, चल गया। एक हमें यूज़ करना है क्विक सैंड्स। क्विक सैंड्स जितना मुझे याद है, क्विक सैंड्स ये रहा। परफेक्ट, दिस इज क्विक सैंड। एक हमें ये यूज़ करना है। हम गेट फॉन्ट पे जाते हैं एंड हम कर लेते हैं गेट एम्बेडेड कोड। हमें यहाँ डालना है लिंक का कोड, तो हम इसको कॉपी कर लें ज़रा। चलेगा? चलेगा बॉस। तो हम इसको फटाफट से डाल देते हैं हमारी वेबसाइट पे। एक नई लिंक बनाए, अगर हम इसे कॉपी करेंगे तो भी चलेगा। एवरीथिंग इज सेम। परफेक्ट भैया, हमने यहाँ पर एक चीज़ कर ली है। एक और लिंक लगाते हैं भैया, एक और कोड, एक और भैया, एक और यूज़ करते हैं। भैया आपको कैसे पता, वो ना जब बनाएंगे उस टाइम पर इतना याद हो गया था। ठीक है, सेकंड हम यूज़ करते हैं, फ़ॉन्ट्स पे जाएंगे, वापस से नया फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे। लिंक के बाद हम दूसरा फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं यहाँ पर। अ, 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 एक और फ़ॉन्ट होगा यार, मैं नाम भूल रहा हूँ इस फ़ॉन्ट का। इट वाज ओलियो स्क्रिप्ट था उसका नाम। ओलियो स्क्रिप्ट, ओलियो स्क्रिप्ट, हाँ। ओलियो, ओलियो स्क्रिप्ट, करेक्ट। ओलियो स्क्रिप्ट नाम था उसका। हम इसको भी एक बार फटाफट से गेट ऑन कर लेते हैं। इसको भी इम्बेड कोड करेंगे एंड इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से ऑन अ मार्क्स ऑफ 3 to 1। कुछ हमने आप बेसिक बेसिक चीज़ें कर ली है एंड मैं इसको जाकर, ओहो, 2 बार कॉपी हो गया शायद। शायद 2 बार कॉपी हो गया। लेट मी जस्ट डू अ थिंग। परफेक्ट भैया, ये सब तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, कुछ नया नहीं करा है, ये तो हम इतनी बार कर चुके हैं। आगे करते हैं भैया। फटाफट से करते हैं सबसे पहला काम। बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जल्दी नहीं करेंगे। आपको समझाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। आपके सामने पूरी वेबसाइट है। देखो ये वेबसाइट का हम इतना ही अभी बात करते हैं, इतना सा हम बात कर रहे हैं। ये वेबसाइट हालांकि बड़ी है, अगर मैं इसको छोटा करूँ, सिंगल पेज में लाने की कोशिश करता हूँ। लेट मी जस्ट डू अ थिंग अगैन। मैं इसको यहाँ पर ये पूरी वेबसाइट लेता हूँ और अब मैं यहाँ पर इसको अनोट करूँगा। अनोट करने के लिए परफेक्ट, यहाँ पर अनोट करने के लिए मेरे पास यहाँ पर छोटा सा टूल मैंने खोला है। टूल खोल दिया है तो मैं अपना पेन टैब भी उठा लूँ, एक सेकेंड है। तो दिस इज आर पेन टैब। परफेक्ट, वेयर इज आर पेन, दिस इज आर पेन। आपके सामने देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ।
पेन टैब से ये देखो आपके सामने ये जो है दिस थिंग दिस इज हेडर। हम इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, आज तक भी हमने हेडर स्पेसिफिकली बताया नहीं। ये हमारे सामने जो है हेडर है, अभी तक हम जितनी बार पढ़ चुके हैं हमारा हेडर है, हम इसे हेडर बोलते हैं। परफेक्ट भैया। ये क्या है भैया? ये हमारे हैं नेविगेशन आइकन, इन्हें हम नाव बोलते हैं, नेव नेव बोलते हैं, नेव बोलते हैं। हम इन्हें क्या करते हैं भैया, डेस्टिनेशन पे क्लिक करेंगे तो डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, तो हमारे नेविगेशन आइटम्स हो गए। परफेक्ट भैया। अब इसके बाद थोड़ा सा नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे, 1 मिनट में स्क्रॉल पे क्लिक करता हूँ, अब आप वापस नीचे जाओगे थोड़ा सा, आपके सामने ये जो दिख रहा है ये वाला सेक्शन एंड ये वाला सेक्शन, दिस इज द मेन पार्ट। अभी आपको ये जो दिख रहा है यहाँ से लेकर, 1 मिनट फिर से मैं पेन पे जाता हूँ, मैं पेन पे जाऊंगा, यहाँ से आपको दिख रहा है दस थिंग एंड नीचे हाईलाइट्स वाला, ये 2 मेन पार्ट है, ये प्रॉपर पूरा एक मेन पार्ट है, यहाँ से स्टार्ट होगा। इसके अंदर ये एक, इसे हम बोल सकते हैं इसके अंदर सेक्शन, 2 सेक्शन बनाएंगे इसके अंदर। सेक्शन 1 हो गया, बंद कर देंगे सेक्शन को, और हम क्या करेंगे, सेकंड जो होगा हमारा दिस वन एंड दिस अनदर सेक्शन। इसके अंदर 2 सेक्शन होंगे, दिस इज द सेकंड सेक्शन। सेकंड सेक्शन मैं आपको सिर्फ स्केलेटन सिखा रहा हूँ कैसे बनाने वाले हैं, एंड मेन यहाँ क्लोज हो जाएगा। फिर नीचे आपके सामने ये जो है दिस इज नोन एज फुटर। यार भैया आपको लिखा नहीं दिख रहा है क्योंकि ब्लैक के अंदर ब्लैक मर्ज हो रहा है, लास्ट में जो है फुटर है। ठीक है भैया। तो इससे हमें कुछ चीज़ें समझ में आई है, क्या क्या समझ में आई है इसके बारे में बात करते हैं। कि हमारा जो स्केलेटन हम बना रहे हैं, स्केलेटन तो ठीक है, इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। बॉडी के अंदर जाओ, कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी बॉडी के अंदर भैया। एक हमें हेडर चाहिए होगा, हेडर चाहिए होगा, परफेक्ट हेडर चाहिए होगा, समझ में आ गया भैया। हेडर तो आपने बता दिया, ठीक है बॉस। फिर आपने मुझे क्या बताया, हमें मेन चाहिए होगा, मेन चाहिए होगा, ठीक है बॉस। मेन के अंदर हमें 2 सेक्शन चाहिए होंगे, सेक्शन नंबर 1 एंड सेक्शन नंबर 2, 2 हमें सेक्शन चाहिए होंगे। फिर हमारा ख़त्म हम कहाँ करेंगे, ओके, मेन को यहाँ पर स्टार्ट करके यहाँ पर एंड नहीं होगा, मेन यहाँ पर एंड हो जाएगा। मेन के अंदर सेक्शन आएंगे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक हम फुटर बनाएंगे एंड हम फुटर को भी रखेंगे। इसके अंदर क्या क्या आएगा, कैसे आएगा, सब कुछ देखते हैं, अभी आपको सब बताते हैं। समझ में आया ना आपको, जो मैं अभी तक आपको बता चुका हूँ? बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इट्स रॉकेट साइंस। रॉकेट साइंस में कुछ भी नहीं है, इट्स नॉट लाइक अ रॉकेट साइंस। जितना मैंने आपको बताया कर चुके हैं हम। यहाँ पर सेक्शन बना चुके हैं, हेडर फुटर के बारे में बात कर चुके हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम हेडर के अंदर मैंने आपको बताया एक चीज़ नहीं लिखी है, ये जो आपके सामने 2 नेविगेशन दे रखे हैं, तो हम उनके लिए 2 नैव बना लेते हैं हेडर के अंदर ही। हेडर के अंदर 2 नैव बना ले, परफेक्ट। एक नैव बना लिया एंड दूसरा नैव बना लिया। ये कॉपी लाइन डाउन कंट्रोल डी कमांड पेश करके हम कर रहे हैं। परफेक्ट, इतना कर लिया भैया। इसके अंदर कोड भी लिखेंगे कुछ, हाँ कोड लिखते हैं सबसे पहले। वेबसाइट बनाते हैं पहले, ये यहाँ पर आ रहा है एक, अगर आप इसे क्लिक करोगे तो ये वापस खोल देगा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे। तो एक यहाँ पर एंकर टैग है, अगर आपको बताऊँ तो हेडर के अंदर पहले हम बनाएंगे एंकर टैग। एंकर टैग बनाएंगे हम, एंकर टैग के अंदर हम लिखेंगे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल लिख दिया। इसके अंदर हम क्या बोलेंगे, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर क्या लिखा है वहाँ पर, ट्रैवल गोल्स, GOALS गोल्स, परफेक्ट। लेकिन भैया एक बात बताओ, आप एंकर टैग तो बना रहे हो, लेकिन भैया ये सिंगल लाइन में कैसे आएगा? आपको याद होता है इनलाइन एंड ब्लॉक का कॉन्सेप्ट बताया था। इसको समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर हम ना डिव ले लेते हैं। मैंने आपको डिव के बारे में बताया, डिव क्या होता है, अगर आपको याद हो तो भैया डिव क्या होता है। मैं आपको डिव हम क्यों यूज़ करते हैं भैया, हम इसे बॉक्स के अंदर ले रहे हैं एंड एक डिव को मैं आईडी देता हूँ। आईडी देने से क्या होगा, मैं इसके अंदर कुछ भी चेंजेस करता हूँ। आईडी देता हूँ मैं इसको, आईडी देता हूँ क्या, पेज डैश लोगो, परफेक्ट। भैया डिव क्यों बना रहे हैं, डिव हम इसलिए बना रहे हैं भैया, इनलाइन एंड ब्लॉक का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे वहाँ पर, इसका काम आएगा। आज हम एक फ्लेक्स बॉक्स भी पढ़ने वाले हैं, आज नहीं पढ़ेंगे फ्लेक्स बॉक्स, अगली वीडियो में हम बात करेंगे। वहाँ आपके बहुत काम आने वाला है, अगर आपको याद हो तो। हम डिव क्यों बनाते हैं, इनलाइन ब्लॉक, ब्लॉक आपको याद होगा, याद है, हाँ परफेक्ट भैया। अब ये मत पूछना इनलाइन क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है, आप हमारी पुरानी वीडियोस को देखो प्लीज़, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। परफेक्ट भैया। देखते हैं भैया कुछ चेंजेस हुए हैं हमारी वेबसाइट में। वेयर इज़ आवर वेबसाइट, दिस इज़ आवर वेबसाइट, परफेक्ट। भैया ये तो कुछ ऐसा सा दिख रहा है, क्लिक कर रहे हैं वापस वहाँ पहुँच जा रहे हैं, कुछ चेंज नहीं हो रहा है यार, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस। ठीक है भैया, कुछ CSS करें इसके लिए पहले। चलो इसके लिए CSS करते हैं। भैया देखो CSS एक हम नई CSS फाइल बनाते हैं, उसका नाम शेयर डॉट CSS रखते हैं, क्योंकि अगर मुझे स्पेसिफिक CSS लिखनी है एक चीज़ के लिए तो मैं उसमें लिखता हूँ शेयर डॉट CSS। एक फाइल बना दी एंड इसको भी मैं ऐड कर दूँ HTML में। तो व्हाट वी विल डू इज़ कि पहले शेयर डॉट CSS आएगी, उसके बाद सब आएगा। तो यहाँ पर एक और लिंक लिखता हूँ, हाँ ओहो LIN के लिंक, लिंक करेंगे शेयर डॉट CSS, परफेक्ट। अब भैया शेयर डॉट CSS पे जाते हैं एंड इसके अंदर कुछ छोटा मोटा कोड लिखते हैं। तो छोटा मोटा कोड स्टार्ट करते हैं। पहले तो यार देखो, मुझे फॉन्ट फैमिली सबकी सेम रखनी है, मैं कोशिश करूंगा पूरी बॉडी की फॉन्ट फैमिली सेम हो। तो बॉडी की फॉन्ट फैमिली सेम रखने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखता हूँ, बॉडी के अंदर मैं लिख देता हूँ फॉन्ट फैमिली का यूज़ करते हैं। फॉन्ट फैमिली हो गया तुम्हारा क्विक सैंड्स, क्विक, ये इन्वर्टेड कॉमर्स में आता है, यस इन्वर्टेड कॉमर्स में आएगा, क्योंकि अगर क्विक सैंड्स, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यही है नाम, ठीक है। अगर ये नहीं चला तो हम यूज़ करेंगे फिर किसका, सैन सेरिफ, परफेक्ट। लेट मी जस्ट सी दिस थिंग, क्विक सैंड चला, चल गया, पता क्या चलेगा, नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। इसे देखो अंडू करूंगा तो देखो चेंज हो गया, एंड अगर मैं रीडू करता हूँ तो
क्विक सेंस यहाँ पे लग चुका है, क्विक सेंस हमारा काम कर रहा है, ठीक है। क्विक सेंस यूज़ कर लिया। अब भैया आपके सामने देखो थोड़ा मार्जिन, पैडिंग वो सब छेड़े, छेड़े इसके लिए। अगर मैं अभी मार्जिन 0 कर दूँ, सिर्फ मार्जिन 0 करता हूँ, मार्जिन 0 कर दूँ सिर्फ मैं, तो क्या होगा? भैया चिपक गया है तो, और कैसे ठीक करोगे इसको? इसको ठीक करते हैं, 1 मिनट होल्ड करो, इसको भी हम ठीक करते हैं। उससे पहले हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। पहले हमें इस लोगो को छेड़ना है, हम इस स्पेसिफिक लोगो के लिए छेड़ते हैं। बॉडी में क्यों मार्जिन करें? तो बॉडी में मार्जिन करने के अलावा अगर हम एक काम करें छोटा-सा, हमने एक आईडी दी थी अभी, अगर आपको याद हो तो, हमने एक आईडी दी है। आईडी दी है पेज लोगो। अगर मैं इस आईडी को कॉल करना चाहूँ, आईडी कैसे कॉल करते हैं आपको याद होगा, हैशटैग से करते हैं। हैशटैग पेज लोगो, पेज डैश लोगो, एंड उसके अंदर मैं एंकर टैग को कॉल कर रहा हूँ। तो एंकर टैग के लिए यूज़ करेंगे सिर्फ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, यू आर नॉट रॉन्ग। फिर पैडिंग देते हैं, कुछ पैडिंग देते हैं, ऊपर बहुत ज़्यादा चिपक रहा है, पैडिंग देता हूँ 10 पिक्सेल्स की, अभी के लिए काफ़ी है 10 पिक्सेल्स, ठीक है। साइड से हो गया है, साइड से परफेक्ट हो गया है, ऊपर से छेड़ना है, ऊपर से छेड़ते हैं। लेकिन भैया एक बात बताओ, ये कर दिया, लेकिन ट्रैवल गोल्स का जो ये फ़ॉन्ट है ये अलग है, इसको कैसे चेंज करेंगे? इसके लिए भी बता रहा हूँ भैया, पहले फ़ॉन्ट के बारे में बात कर रहे थे। फ़ॉन्ट फैमिली कर लेता हूँ फटाफट से, फ़ॉन्ट फैमिली कर देता हूँ। ये मेरी फ़ॉन्ट फैमिली थी ओलियो सैंड्स, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ओलियो, ओलियो स्क्रिप्ट बोलते थे इसको, ओलियो स्क्रिप्ट थी, यस ओलियो स्क्रिप्ट। ओहो! मैंने एक गलती कर दी। ओलियो स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट, अगर ये नहीं चला तो वी विल यूज sans serif, परफेक्ट। लेट मी सी, ओलियो स्क्रिप्ट चला तो ट्रैवल गोल्स कुछ तो चेंज हुआ है, चेंज हुआ है, हाँ हुआ है भैया। आपको दिख नहीं रहा होगा, 100% करूंगा तो बहुत छोटा ही रहेगा, उसके लिए अभी मैं चेंज करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसका कलर देखते हैं भैया, कलर हमें चेंज करना पड़ेगा। कलर मैं इसका कर देता हूँ येलो, कलर मैं इसका करता हूँ येलो, परफेक्ट। भैया दिख नहीं रहा है, दिखेगा, अभी दिखेगा, क्यों नहीं दिख रहा है देखते हैं जरा। यहाँ पर थोड़ा सा येलो टोन को चेंज करना पड़ेगा, लेकिन जस्ट डू अ थिंग, यहाँ पर क्लिक करते हैं, हल्का सा इसको, हल्का सा टिल्ट चेंज करते हैं टूवर्ड्स, टूवर्ड्स दिस। नाउ इट्स फाइन, लेट मी सी, थोड़ा सा और करते हैं, आरजीबी में खेलना पड़ेगा ना, परफेक्ट, थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। एंड कलर के बाद हम करते हैं फॉन्ट साइज बढ़ाता हूँ इसका, तो सबको दिख जाए। फॉन्ट साइज करता हूँ 50 पिक्सल्स, इज परफेक्ट फॉर मी। 50 पिक्सल्स कर देते हैं, नाउ लेट मी जस्ट सी, नाउ इट्स परफेक्ट। देखो थोड़ा-थोड़ा कलर मैच कर रहे हैं, एग्ज़ैक्ट भैया अभी शेडिंग नहीं है, देख रहे हो आप, इसमें लाइन आ रही है, वो सब देखो भैया, ये तो हम पहले भी कर चुके हैं। मैं आपको सेम चीज़ वापस नहीं बताऊँगा। अगर आपको इसकी लाइन हटानी है तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन, बताओ क्या करेंगे? टेक्स्ट डेकोरेशन को हम कर देंगे नन, नन कर दो भैया, नन। तो इससे क्या हो जाएगा भैया, लाइन हट जाएगी, हट गई है। चलो, यहाँ तक तुमने पहले भी करा था। अब भैया मुझे एक बात बताओ, मैं चाह रहा हूँ, आपने जो लिखा है छोटे में लिखा है, क्या ऐसा पॉसिबल है? आपके वाले कोड में बड़े में लिखा हुआ है। ये वेबसाइट में बड़े में, क्या हम इसे छोटे को बड़ा में कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। अभी हम फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं तो याद रखना, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करने का ऑप्शन आता है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करेंगे एंड अब इसे कैपिटलाइज़ करेंगे, देखना सारे वर्ड्स कैपिटलाइज़ हो जाएँगे। वेरी सॉरी, कैपिटलाइज़ नहीं करते हैं, अपर केस करते हैं, वेरी सॉरी। उसमें पहला अक्षर होता है, वेरी सॉरी। अपर केस करेंगे तो सारे अक्षर बड़े हो जाएँगे, परफेक्ट। देखो थोड़ा-थोड़ा मैच करने लगा है, थोड़ा-थोड़ा नहीं, ज़्यादा मैच कर रहे हैं अभी तक तो, ठीक है। अब इसमें भैया एक चीज़ और है, देखो अब शैडो भी आ रही है, शैडो भी दे सकते हैं। टेक्स्ट शैडो के लिए हमने पहले भी काम किया था। टेक्स्ट शैडो के लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट शैडो पे जाएँगे, अब मैं दूँगा हॉरिज़ॉन्टल ऑफसेट देता हूँ 1 पिक्सेल्स का, ठीक है। वर्टिकल ऑफसेट भी दे दूँगा 1 पिक्सेल्स का, फिर ब्लर देता हूँ मैं इसको 2 पिक्सेल्स का, एंड मैं लास्ट में दूँगा इसको कलर, मेरा जो शैडो हो ब्लैक कलर की हो। तो लेट मी सी, नाउ इट्स फाइन, बहुत मिलता-जुलता बन रहा है। ऑल्दो कलर एग्ज़ैक्ट सेम नहीं है, वी कैन गो टू द सेम एग्ज़ैक्ट कलर। अगर हम यहाँ पर एक काम करें, लेट मी जस्ट डू इट थिंग, मैं आपका कलर भी सेम कर देता हूँ। हम एक्सटेंशंस पे जाएँगे, फटाफट से एक्सटेंशंस पे जाऊँगा एंड यहाँ पर एक वेबसाइट एक्सटेंशन ऐड करता हूँ, आपको बताता हूँ ये कैसे होता है। कलर पिकर एक एक्सटेंशन है, कलर पिकर, परफेक्ट। अब मैं इस एक्सटेंशन को मैं इंस्टॉल कर लूँगा। अब आपको कोई भी वेबसाइट पे अगर आपको एग्जैक्ट कलर कॉपी करना है, आप वहाँ से कर सकते हो। लेट मी जस्ट डू अ थिंग, इसको एग्जैक्ट ऐड कर लेते हैं। यस, दिस इज़ डन नाउ। इसको मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ एंड मैं जाऊँगा यहाँ पर इधर क्लिक करूँगा एंड पिक कलर पे जाऊँगा एंड ऑन योर मार्क 3 2 1, तो ये एग्जैक्ट कलर मैंने कॉपी कर लिया है, आरजीबी कॉपी कर लिया है मैंने। मैं आरजीबी कॉपी कर लेता हूँ एंड मैं इसका आरजीबी चेंज कर देता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो ऐसे आरजीबी चेंज कर देता हूँ। नाउ इट्स एग्जैक्टली सेम, देख रहे हो भैया, बिल्कुल सेम हो गया है। भैया सेम हो गया तो वो ब्राइटनेस, वो अभी पीछे क्योंकि इस पे बैकग्राउंड इमेज है, इस पे नहीं है। बैकग्राउंड इमेज कैसे लगती है हम आगे बात करेंगे आगे आने वाले सेशंस में। अभी के लिए हम इसको एग्जैक्ट कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है भैया। कलर पिकर भी आपने सिखाया, एक और नई चीज़ सीखी है, कलर पिकर क्या होता है। भैया यहाँ तक तो समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं भैया, अब ये 2 बॉक्सेस बने हैं, क्या हम सेम बना सकते हैं? चलो इसको ट्राई करते हैं। इसको बनाने के लिए हम वापस से इंडेक्स.html पे जाते हैं एंड हमें जाना पड़ेगा nav में। आपको याद होगा हमने nav बनाई थी। आप एक चीज़ नोटिस करना, अगर आप इस पे क्लिक करने वाले हो, देखो ये भी एक एंकर टैग है, तो nav के अंदर हमें एंकर टैग ही बनाना पड़ेगा। एंकर टैग बना nav के अंदर, तो एक काम करते हैं, 2 नेविगेशन क्यों बनाते हैं? एक काम करते हैं,
एक ही नेविगेशन बनाते हैं एंड हमेशा इसे लिस्ट बनाते हैं। अगर आप चाहो ना लिस्ट भी बना सकते हो, लिस्ट 1, लिस्ट 2, क्योंकि 2 ऑप्शंस हैं। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, व्हाट एल्स आई कैन डू इज़ आई कैन जस्ट डू अ सिंपल थिंग। यहाँ पर एक लिस्ट आइटम बना दूँ, हम इसे अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाएँगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट परफेक्ट। उसके अंदर 2 लिस्ट आइटम बना लेंगे, एक ये रही एंड दूसरी ये रही। ऑन योर मार्क ऑफ 3, 2, 1 नाउ इट्स फाइन। ठीक है। इसके अंदर एक एंकर टैग बनाएँगे, इसके अंदर भी एक एंकर टैग बनाएँगे। 1 सेकंड माय बैड, एक और एंकर टैग बनाएँगे, नाउ इट्स फाइन। दोनों चीज़ें बहुत परफेक्ट हो गई है। एंकर टैग पहले वाला जो मेरे से बोल रहा है डेस्टिनेशन पे लेके जा रहा है, तो एक नया पेज बनाते हैं यहाँ पर। एक नया पेज बनाते हैं, इसका नाम रखेंगे डेस्टिनेशंस डॉट एचटीएमएल या फिर प्लेसेस डॉट एचटीएमएल रख देते हैं। प्लेसेस जितना बड़ा क्यों रखना है, प्लेसेस डॉट एचटीएमएल। ओहो! डॉट नहीं लग गया, कॉमा लग गया। माय बैड, नाउ इट्स फाइन। नया पेज बन गया। अब इस पेज को यहाँ पर फटाफट से कर लेता हूँ इंसर्ट। यहाँ पर कर देता हूँ प्लेसेस डॉट एचटीएमएल एंड यहाँ पर रख देता हूँ उसके अंदर डेस्टिनेशंस, नेशंस। ठीक है जी। सेकंड में मैं क्या करूँगा, अभी खाली छोड़ देंगे, वापस पेज बना देंगे बाद में, एक अबाउट नाम से पेज आ जाएगा। अब देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचे हैं। भैया ये तो नीचे आ गया, ऊपर नहीं आया एंड ऊपर वाले पे ये तो देखो। अब भैया ये अलग-अलग इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट कॉन्सेप्ट आएगा। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं फ्लेक्स का। फ्लेक्स पे जाने से पहले मैं कुछ छोटी-छोटी चीज़ें कर दूँ। अभी आपके सामने जो दिख रहा है, इसमें ले स्टाइल का नन कर देता हूँ, जो हम कर सकते हैं। शेयर.css में जाते हैं वापस से। शेयर.css हियर इट इज़। कुछ चीज़ें करेंगे हम बेसिक सी। हम यहाँ पर वापस जाएँगे इंडेक्सिबल में। यहाँ पर हम पेज लोगों से पहले यूएल पे जाएँ, यूएल ले लेते हैं यूएल। ठीक है, यूएल में हम पहली चीज़ करते हैं ले स्टाइल। ले स्टाइल को हमने कर दिया नन, तो देखना वो डॉट हट चुके हैं, परफेक्ट। अगली चीज़ हम करते हैं, इसको कुछ मार्जिन और पैडिंग भी 0-0 कर देते हैं। उससे होगा क्या? उससे भैया अभी हमें कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। मार्जिन 0 कर दूँगा एंड पैडिंग भैया 0 और 0 पिक्सल सेम होता है। अगर आपको लगता है कि भैया ये क्या कर रहे हो, देखो। अब देखो जहाँ से हमने स्टार्ट करा वहीं से हो गया। अब हमारा मेन नेक्स्ट नेक्स्ट काम क्या है? हम यहाँ जा रहे हैं एक फ्लेक्स बॉक्स का इस्तेमाल करें। अगर आप एक काम करना चाहो, व्हाट यू कैन डू इज़, जब यहाँ पर आप डाल दो डिस्प्ले इक्वल टू फ्लेक्स। मैं अभी आपको फ्लेक्स नहीं बता रहा हूँ व्हाट इज़ फ्लेक्स, क्योंकि हम उसके बारे में आराम से अगले लेक्चर जो लेने वाले हैं, कल हम पूरे दिन फ्लेक्स के बारे में बात करने वाले हैं। फ्लेक्स से देखो क्या हुआ। लेट मी जस्ट शो यू अ थिंग। इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, बॉक्स एलिमेंट पे जाते हैं। बॉक्स एलिमेंट पे कहाँ गया इसका इंस्पेक्ट, हियर देयर इट इज़। तो देखो अगर मैं चाहूँ मेरे पास ये पूरा लाइव, इस पे मैं क्लिक करूँ एक बार, इसको इंस्पेक्ट करूँ, तो आपके सामने ही है। देखो डिस्प्ले अभी फ्लेक्स हो रखी है, हमने छेड़ी भी नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ पर इनलाइन कर दूँ तो देखना क्या होगा। इनलाइन पे भी कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि ये अपने आप को एज़ एन अलग एलिमेंट दिखा रहा है। ओके, उसका रीज़न क्या है, इनलाइन क्यों दिखा रहा है? अगर मैं इसको सेव करूँ एंड मैं रीलोड कर दूँ एंड अगर अब मैं इसको दिखाऊँ, अभी आपको इनलाइन नहीं दिखेगा। लेट मी जस्ट शो यू थिंग। अब आपको नहीं दिख रहा है। अगर अब मैं यहाँ पर जाऊँ, एक नई चीज़ ऐड करूँ, मैं यहाँ पर ऐड भी कर सकता हूँ एंड अगर एंकर में नहीं करना है, यहाँ पर अगर मैं करूँ, तो अगर आप डिस्प्ले इक्वल टू फ्लेक्स कर दोगे, फ्लेक्स होता क्या है? पहले मैं आपको एक बार ये बता दूँ व्हाट इज़ फ्लेक्स बॉक्स। सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। स्पेस को अलाउ करता है मार्जिन मैनेज करने के लिए। अगर आप यहाँ सिंपल सर्च कर लो व्हाट इज़ फ्लेक्स बॉक्स, देखो अगर यहाँ सिंपल वही लिखाएगा, आपको स्पेस अलाउ करता है, सीएसएस लेआउट देता है, जिससे आप कंटेनर को फ्लेक्सिबली चेंज कर सकते हो और रिस्पॉन्सिव देता है। इससे फ़ायदा क्या होता है? अगर मैं आपको दिखाऊँ, लेट मी जस्ट शो यू एन एग्जांपल। हालाँकि हम इसके बारे में कल आराम से बात करने वाले हैं, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, हम सबके बारे में बात करेंगे, स्पेस बिटवीन कैसे होता है। अभी के लिए हमने क्या करा है, अभी तक हमने अपनी बेसिक वेबसाइट रेडी कर दी है। आपको ये जो दिख रहा था, हमने इसे यहाँ तक बना दिया है। थोड़ा-थोड़ा हमने चीज़ें बना दी है। ये देखो फ्लेक्स करने से हमारा क्या हो गया। हम एक काम करते हैं जी यहाँ पर बॉस, कुछ तो हमने छेड़ा है, कुछ तो हमने छेड़ा है। क्या हमने छेड़ा है? नॉट फाइन। देखो, वो उसके अंदर मर्ज हो गया। क्यों? हमने पैडिंग और मार्जिन 0-0 कर दिए, इसलिए ऐसा हुआ। आगे बढ़ेंगे भैया हम कल की वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे इसको हम इधर कैसे लेके आ सकते हैं, यहाँ पर आपको जो दिख रहा है। अगर आप लेकर आ सकते हो तो प्लीज़ लेट मी नो, आप नीचे कमेंट करो। हम यूज़ करने वाले हैं फ्लेक्स बॉक्स के कंसेप्ट का। उस कंसेप्ट में मुझे पूरा दिन लग जाएगा। अगर मैं इस वीडियो को बनाने चालूँ तो 1 घंटा लगा दूँ उसके ऊपर, कोई फ़ायदा नहीं है। अभी हमने जो बेसिक चीज़ें करी है, उससे आगे बढ़ते हैं एंड कल हम बात करेंगे फ्लेक्स बॉक्स के बारे में। आई होप आपको हमारा आज की वीडियो पसंद आई होगी यार। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। हम मिलते हैं डे नंबर 16 पे, जहाँ हम बात करेंगे हाउ टू अरेंज ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। मतलब अगले 5 दिनों में, मतलब 15, 16, 17, 18, 19, 20, डे 20 तक हम ये पूरा कोर्स कंप्लीट कर देंगे। आपको वेबसाइट दिख रही है, हम आराम से बढ़ेंगे एंड ये पूरी वेबसाइट आपके सामने पूरी बनाएँगे। चलो गाइस, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।